श्रीलंका ने टॉस जीता था इस मैच में और पहले बॉलिंग का फैसला किया था। लेकिन यार उस बच्चे ने तो, भोलू मियां ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की, इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। और उसको अगर कोई छेड़ता है या कोई स्लच करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है तो वो जेहन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और लड़ो जाके और इस बंदे को स्लेज करो, उसे मौका मिला है तो उसने आपके सॉफ्टवेयर फाड़ फूड़ के रख दिया। उसने कहा मैं आपको बताता हूं कि बाप कौन है। 11 बंदों का अकलौता बाप बन के ग्राउंड में उतरा है और भाई 11 बॉलों के ऊपर 50, फास्टेस्ट ओवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। यार इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई, ये बच्चा जो जिस तरह से इसका एटीट्यूड है ना वो नहीं होना चाहिए। उस बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। भाई T20 की भी माँ बहन एक कर दी ये बंदा। ओडीआई में T20 छोड़ो, T10 भी छोड़ो, T5 पता नहीं F5 क्या खेल रही है। अरे इसको कोई बताओ कि भाई क्रिकेट के ये गैर कानूनी बैटिंग है ये। उफ यार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। 15 साल की एज में कोई 100 मरतबा उसकी तारीफ कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करे यार। वो कैसे, क्या नाम है, खेल लेता है इतनी यंग एज में। 11 बॉल पे 50। ओ यार क्या है यार ये। ओ यार ये तो ज्यादती कर रहा है बॉलर के साथ। I cannot believe that. How can someone hit a 94 knock on 29 balls? आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली है ना, उस खेलने के पीछे उनका एक जो बाय बॉर्न बाय बर्थ जो उनके पास एक चैलेंज लेने की कैपेसिटी है ना, वो बड़ी कमाल है। कहीं ना कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है और इससे ये भी पता चल रहा है कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। इंडियन क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ आने वाला टाइम वेरी ब्राइट। हम तो पिछले 15, 16, 20 साल से देखते हुए ही आ रहे हैं कि डे बाय डे बेहतर ही होते जा रहे हैं। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है बॉलर्स बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के तेल से ठोक लो, लेकिन ये काम मत करो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हो। मैंने इसको माना है प्लेयर, तो उसने स्टेटमेंट दे दी थी कि आई वांटेड टू गेट हिम आउट ऑन द फर्स्ट बॉल। उसके बाद इसने जो तुन्ना है ना उसको अगले मैच में, दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। सवा 15 साल का काउंटर रिएक्ट किया है इसने। सब बॉलिंग भूल गए थे। कितने मजे से एक ट्रांजिशन दिख रही है टीम इंडिया में, बहुत ही आराम से ट्रांजिशन होती हुई दिखती आई है। अगली नस्ल तक चीज़ें मुंतकिल होने की बात की है। ये बुनियादी तौर पर एक लाइफस्टाइल है क्रिकेट इंडिया का, जो आपको वेंकसारकर से, सुनील गावस्कर से अगली नस्ल में, और उसके बाद अजहरुद्दीन तेंदुलकर से महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में, और विराट कोहली से अब आपको वो नज़र आ रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर एक क्रिकेट का कल्चर है उनका जो आपको नज़र आता है बड़े वाज़े तौर पर, जिसकी हम कमी महसूस करते हैं ना पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारी। कैसे उसने अपने आप को ऐसे बनाया यार इतनी यंग एज में। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मतलब यार ये बंदा क्या खाता है, ये बंदा किस पिच पे प्रैक्टिस करता है, इस बंदे का माइंडसेट 15 साल की उम्र में, इस बंदे की शॉट्स 15 साल की उम्र में, जो इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं यार टोटली अनबिलीवेबल। एज अ पाकिस्तानी खुदा की कसम इस बात को एडमिट करता हूं, मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है, मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने क्रिस गेल को डोमिनेट करते देखा है। 15 साल की उम्र में मैं और आप मट्टी खाते थे हम लोग, ठीक है। और ये बंदा 15 साल की उम्र में इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस, इतना बड़ा टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट क्या निकलता पीएसएल में? बताओ ना मुझे, खोती के बच्चों बताओ ना मुझे। अब बताओ, नहीं बड़ी बकबक हम लोग करते हैं, है पाकिस्तान में इतना टैलेंट? वो कह रहे थे यार इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई, ये बच्चा जो जिस तरह से इसका एटीट्यूड है ना वो नहीं होना चाहिए। क्या आप इस पे अग्री करते हैं कि वो बॉलर से बदतमीजी करता है इस उम्र में, यंग है, या आप समझते हैं इट्स पार्ट ऑफ द गेम? देखो एटीट्यूड तो शोएब अख्तर का भी सही नहीं था।
परफॉर्मर था। या सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो ये भी बोलता है, लेकिन ये इसकी तो बैटिंग की बात करूँ ना, कहता है यार ऐसे प्लेयर, अगर शुक्र है चलो इसको भी कोई स्लोगन नहीं ना बोले, इस तरह के बैट्समैन मिल जाए पाकिस्तान को तो वाह क्या बात है। वैभव सूर्यवंशी से पंगा इज नॉट चंगा। आओ पैन के टगो, श्रीलंका को बचा लो, श्रीलंका की ये टीम को बचा लो। ये सूर्यवंशी का रिवेंज है। श्रीलंका वालों, तुमने जो है वो गलत बापू से पंगा लिया था, और भाई ये घुस के आपके घर में छक्के मारेगा। और उसने किया डम्बूला में पकड़ के जो है वो सूर्यवंशी ने बजा दिया आज। आप तो एआई कह रहे थे, अब कौन जिन आ गया, बताएं जरा फिर क्या है ये सूर्यवंशी? ये जेनेटिक जिन है, ये जेनेटिक जिन है, ये इसके अलावा कुछ और नहीं है। जेनेटिक जिन को एक्सप्लेन भी करें जरा। ये 15 साल, 15.25 साल का है, ये 16 साल का नहीं है। ये 27 मार्च 2011 को पैदा हुआ है, जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया था, तब ये पैदा हुआ। अब मैं तो पागल हो गया हूँ। और ये अर्ली पिकअप करता है लेंथ को, तो ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल कैसे है? ये जब बिहार से आया है ना, जिस तरह आप और हम अपने बच्चों को पहले लफ्ज सिखाते हैं ना, अंग्रेजी लैंग्वेज, वो क्रिकेट सिखाते हैं। 4 साल की उम्र में अब्बा ने सिखानी शुरू की। 9 साल का था जब लॉकडाउन हुआ कोविड का, तो ये रेपिटेशंस करता था 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। मसल मेमोरी बनी, रेपिटेशन आई, लेंथ अकोमोडेशन हुई, तो पिक करता है अर्ली। उसके बाद प्री मेडिटेट कमिट करता है अपने आप को, और मिड शॉट एडजस्टमेंट, जो आप उस दिन नहीं कह रहे थे, वो मिड शॉट एडजस्टमेंट करता है, जो कि ये कमाल हो गया। इसका बॉडी कॉइल देना, ये बेसबॉल मैकेनिक्स लेके आया है क्रिकेट। इसकी बैटिंग देखो भाई, मैं तो बोलूंगा आईसीसी को कि भाई इसको चेक कराओ, ये कोई एआई चिप वगैरह है इसके अंदर, क्योंकि भाई बंदा पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे चौका। मतलब आप सोचे, अभी मुझे हंसी आ रही थी जब ये बंदा खेल रहा था तो इंडिया का प्रोजेक्टेड स्कोर 850 पे पहुंच गया था। मतलब सोचो, और यहां पर ये जरूरत नहीं थी शॉट मारने की। और मैं यकीन करो, अभी कैमरा ऑन करने से पहले सोच ही रहा था कि ये अब थोड़ा आउट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर 44 पे जब होते तब भी छक्का मार के 50 करते, 11 बॉलों पे 50 करी अगले ने अपनी, और जब 94 पर होते तब भी मतलब छक्का मारने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेल डिजर्विंग 100 बंदा अपनी छोड़ के जा रहा है, और बहुत दफा आईपीएल में भी बंदे के साथ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई मैं तो परेशान हो गया, कुछ ना कुछ चेक कराओ इसका, ठीक है ना? ये ऐसा हो ही नहीं सकता। चैन कुली की मैन कुली, मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं लाइव देखूंगा वो मूवी सामने टीवी पे, और मैं देख रहा हूँ सामने लाइव। भाई 29 बॉलों पे 94 स्कोर, मतलब आज आईपीएल के अंदर भी इसी तरह खेला था 29 बॉलों के ऊपर, और आज भी जो है वो बड़े लेवल के ऊपर जो है वो इसी तरह में सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट सेंचुरी है, निस सेंचुरी, वो वैभव सूर्यवंशी की। आज अगर वो छक्का लग जाता तो भाई 100 हो जाना था, दिल से खुशी होनी थी कि यार आईपीएल के अंदर भी दिल टूटा और इधर भी दिल टूटा 30 सेंचुरी। लेकिन मजे की बात ये, बड़ा प्लेयर अपनी सेंचुरी के लिए नहीं जाता भाई, वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलता है और दुनिया को बताता है कि भाई मैं दुनिया में रिकॉर्ड बनाने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आया हूं, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और ये वैभव सूर्यवंशी कर सकता है। वो एक क्लास है, वो एक बड़ा नाम है। 15 साल का लड़का, पता नहीं इसने 16 साल का कब होना है। अगर ये 16 साल का हो गया तो दुनिया क्रिकेट के पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड टूटने के लिए बेताब है कि भाई ये है लड़का। और हमारे जो रिकॉर्ड हैं उसे रिकॉर्ड करने लग पड़े, इससे रिकॉर्ड करने लग पड़े। बड़े बड़े क्रिकेटर्स अब ये चाहते हैं कि ये बच्चा टेस्ट क्रिकेट में आए। बड़े बड़े ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स सब चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी आए, हमारे रिकॉर्ड तोड़े, हमें दिली खुशी होगी। कोचिज कहने पर मजबूर हैं कि ये अगर इंटरनेशनल में आ गया तो हमें बच्चों की तरह मारेगा। पता नहीं कि ये 18 साल की उम्र में क्या दुनिया क्रिकेट में करेगा, क्या हलचल मचाने वाला है। और मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौरी की रिसर्च कहां तक पहुंची है। मुझे लगता है कि भाई चिप लगी हुई है इसके अंदर चिप लगी हुई है। इसका माइंड जो है ना, इसके माइंड पे भी रिसर्च करनी चाहिए। बच्चा वाकई 15 साल का है यार, ये तो 25 साल वाली क्रिकेट भी नहीं, ऐसे जो इंडिया के भाई जो रिटायर्ड होते हैं वो ऐसी जाके क्रिकेट जो है वो रिकॉर्ड्स बनाना शुरू करते हैं, वो जो रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू करते हैं। ये आते साथ ही दुनिया के अंदर हलचल मचा देनी, ये हिस्ट्री में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये वन एंड ओनली एक ही पीस है जो कि इंडिया के अंदर पैदा हो गया। ये मास्टर पीस है, मास्टर नहीं पीस, आप प्रिंसिपल मैजिकल पीस है, प्रिंसिपल पीस कैसे। बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से, और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अच्छा, लास्ट मैच में पुश हुआ, इन्होंने उसको बातें सुनाई। पहले भी 2 मैचेस में जब सूर्यवंशी आउट हुआ है तो उन्होंने इसको रास्ते में छेड़ा छाड़ा,
वो सूर्यवंशी गया बड़े आराम से देखते हुए बाहर चला गया, तो सोचता तो है, वो चैलेंज तो लेता है। शराज को मेरा ख्याल 26 रन है शायद एक ओवर में, और वो शराज है जिसने उसको आउट करके तंग किया था। हाँ एग्जैक्टली। तो और ये आज वो मतलब बिल्कुल ही बेबस हो गए। आज बेबस तो बड़ी दूर की बात है, वो तो शुक्र है कि रोना नहीं शुरू हो गया, उधर बैठ के कहता यहाँ पाइन तुसी खेल लो या सानू माफ कर दो, की हो गया, की कर बैठे। ये जो क्रिकेट है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिए मेरी बात नोट कीजिएगा, ये वो दूसरों के लिए कम खतरनाक है, उनका तो अपोनेंट है, वो अपनों के लिए ज्यादा खतरनाक है। अब मुझे बताइए तिलक वर्मा को उसने जवाब नहीं दिया कि आपने मुझे फेस नहीं कराया, उसे अपनी मैनेजमेंट को जवाब नहीं दिया कि आपने मुझे फेस नहीं कराया, आप मुझे छोटा समझ रहे थे, आपने फेस नहीं कराया। आज उसने दिखा ना, ये शराज होता, उन्होंने कहा मैं 26 पा देंदा ताड़े 16 कितने रहेंदे, मतलब उसने उनको जवाब दिया है। फिर उसने जवाब दिया है श्रीलंकन बॉलर्स को। भाई 29 बॉलों पे 94, फास्टेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। आज उसने फिर से अगेन 100 करके चला जाना था, लेकिन वो एक 90s के साथ उसका प्यार चल रहा है, लेकिन जो श्रीलंका के साथ बन गया है, जो उनके बॉलर्स के साथ बन गया, उनका बॉलर भागना शुरू हो गया था, मैं घर जा रहा हूं, उनका कैप्टन पकड़ के लाया, नहीं इस बाप को छेड़ा था तो अब इसके साथ पूरा उतरो, अब इसको पकड़ो। लेकिन जो वो बंदा कर गया है, शाहीन, बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है, ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है, ये तो वीडियो गेम खेल रहा है। और भाई इंडियन फैंस, भाई आपको मैं कंग्रेचुलेट आज करना चाहूंगा, जो टैलेंट आपने प्रोड्यूस कर दिया, जो निकाल दिया, ऐसा टैलेंट दुनिया नहीं निकाल सकती। भाई 11 बॉलों के ऊपर 50 रन, एक भी बॉल डॉट नहीं करी जा रहा, छक्के मारी जा रहा है। 88 रन जस्ट बाउंड्री से आए हैं, 48 रन छक्कों से आए हैं, 40 रन चौकों से आए हैं, 88। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने जो बैटिंग करके दिखा है, पिछले मैचों में आप लोगों ने देखा था श्रीलंका बल्लेबाजों का हरकत, लेकिन उसके जवाब में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 94 रनों की पारी खेलकर इन्होंने साबित कर दिया कि किस प्रकार के बल्लेबाज हम हैं और किस प्रकार के हम घमंड तोड़ते हैं। आगे जो भी अपडेट निकल रहा है मैं आपको भी जरूर प्रेजेंट करूँगा।